Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in today's class we will be try to understand another different problem regarding from the laser account. We will be try to identify some different type of laser and try to compute him chronologically as per the several portions of this sequence. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. तो students, the following entries पोस्टेड देम इनटू लेजर एंट्री. कुछ एंट्रीज यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा है कि उसके लिए कुछ अलग सा लेजर, वो लेजर ही होगा लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग से कुछ हम लोग करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे 2022 मार्च अकाउंट के अंदर 1 2 3 4 5 ये कॉन्जिक्यूटिव 5 हमारे पास एंट्रीज है. इसमें से कुछ एंट्रीज ऐसा होगा कि उससे उसके लिए हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे पोस्टिंग करते चलेंगे डिफरेंट कुछ सेवरल अकाउंट्स के अंदर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 यानी 50,000 अमाउंट के साथ इस बिजनेस का शुरुआत हुआ था. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यानी कि कैश में हम लोग टू कैपिटल यहाँ पे कर देंगे. सो नंबर 1 to capital account 50,000 और यहाँ पे कैपिटल में बाय कैश अकाउंट यहाँ पे भी 50,000. ओके, being the started business with cash. Number 2 purchase account debit to KB and company account being the purchase goods credit from the KB and Sons. यहाँ पे कुछ परचेस किया गया था KB and Sons से लेकिन हम लोग वहां पे पैसा पेमेंट अब तक नहीं करी. सो वो क्या हुआ था, क्रेडिट परचेस हुआ था. तो यहाँ पे हम लोग कैश का ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करेंगे और द computations will be happening between purchase and KB and company. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परचेस जो होगा वो हमारे पास KB and कंपनी एंड परचेस के बिटवीन होगा. सो हम लोग यहाँ पे परचेस अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 KB स्टोर. नंबर 2 KB एंड कंपनी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट था 10,000 रुपए में और KB एंड कंपनी अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, टू बाय परचेस बाय परचेस अकाउंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10,000 रुपए. ओके, चलिए फाइन. नंबर 3 रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पार्कर एंड कंपनी. पार्कर एंड कंपनी को कुछ सामान हम लोगों ने बेचा लेकिन वहां पे कुछ डिस्प्यूटेड सामान था, तो दैट इज व्हाई पार्कर एंड कंपनी उसको रिटर्न कर रहा है हमें. सो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पार्कर अकाउंट. तो हम लोग रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में टू पार्कर अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे. नंबर 3 टू पार्कर अकाउंट. ओके, पार्कर एंड कंपनी. ओके, यहाँ पे जो अमाउंट था वो 500 का था. तो पार्कर अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, पार्कर अकाउंट में हम लोग बाय रिटर्न इनवर्ड 3 बाय रिटर्न इनवर्ड. यहाँ पे अमाउंट होगा 500 रुपीज. ओके, नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश. यहाँ पे कैश और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के अंदर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश यानी कि कैश में हम लोग क्या करेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करेंगे. नंबर 4 बाय तो अमाउंट जो होगा वो 100 रुपीज. और
इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट के अंदर हम लोग टू कैश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर 4 टू कैश। तो यहाँ पे भी 100 रुपए। ओके, चलिए लास्ट एंट्री हमारा 5 कैश अकाउंट डेबिट discount allowed account also debit to Parker and Company account. So being the cash receipt and allowed discount, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें पार्कर एंड कंपनी से 1500 रुपए रिसीव करना था। अब उन्होंने हमें बोला कि भैया आप थोड़ा 25 रुपए हम लोग कम देते हैं तो आपको चलेगा। तो हमने बोला हाँ दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 रुपीज को हम लोग डिस्काउंट किए। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे डेबिट 25 रुपीज और बाकी बचे 1400 500 रुपीज को हम लोग रिसीव किया। सो टोटल जो पार्कर एंड कंपनी के साथ टोटल अमाउंट ऑफ डीलिंग्स था वो यहाँ पे 1500 का था। तो हम लोग क्या करेंगे, टू पार्कर अकाउंट में बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। नंबर 5 बाय कैश अकाउंट the 1475 and buy discount allowed account यहाँ पे 25। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय कैश पार्कर अकाउंट में अगर बाय कैश होता है तो हम लोग कैश में क्या कर देंगे, कैश में हमें यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे टू पार्कर एंड कंपनी अकाउंट बोल के 1475 लिखना है। और एस सेम एज, तो हमें यहाँ डिस्काउंट अलाउड में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू पार्कर एंड कंपनी अकाउंट बोल के यहाँ पे 25 रुपीज डिस्काउंट को भी अलाउ करते चलना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा हमारा जो कंप्यूटेशन है ये बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको अभी हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस अगर हम लोग कर देंगे सो 51,475 तो हम लोग भी यहाँ पे 51,475 तो यहाँ पे 100 रुपीज को अगर बैलेंस कर देंगे तो 51,375 यहाँ पे 5 तारीख को ही हम लोग सारे अकाउंट को 5 तारीख को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट हमें यहाँ पे 5 तारीख को मिलता है। तो हम लोग एंड ऑफ द मंथ को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 तारीख को यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी में यानी क्रेडिट डाउन। सो ये अगर बाय बैलेंस सीडी 5 तारीख को होता है तो नंबर 6 को टू बैलेंस बीडी डॉट डाउन 5137 एंड 5 ये टू बैलेंस बीडी। चलिए यहाँ पे भी 5 तारीख को बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे 25 और इसको नंबर 6 को हम लोग टू बैलेंस बीडी 25। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे नंबर 5 को यहाँ पे अकाउंट क्लोज करेंगे। टू बैलेंस सीडी यहाँ पे 50,000 50,000 तो ये टू बैलेंस बीडी अगर होता है तो नेक्स्ट दिन यानी 6 को
बाय बैलेंस BD, तो यहाँ पे भी 50,000 होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नंबर 5 को। बाय बैलेंस CD 10,000, तो यहाँ पे भी 10,000, तो ये हमारा नंबर 6 टू बैलेंस BD को हमें यहाँ पे भी 10,000 रुपए लिखना है। तो यहाँ पे भी नंबर 5 KB एंड कंपनी अकाउंट में टू बैलेंस CD 10,000 रुपीज, यहाँ पे भी टू 10,000 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे नंबर 6 बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। ओके, चलिए नंबर 5 नेक्स्ट को रिटर्न इनवर्ड को देखते हैं। बाय बैलेंस CD 500, तो यहाँ पे भी हम लोग 500 रुपीज लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 500, तो ये 6 तारीख को 6 मार्च 2020 को टू बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन 500 का हो जाता है। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज में देखते हैं। बाय बैलेंस CD यहाँ पे 100 रुपए का, तो ये अगले दिन यानी नंबर 6 को टू बैलेंस BD। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2000 होता है, आप अपने से भी एक बार वेरीफाई कर लेना। तो चलिए इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं 2000 के साथ। यहाँ पे नंबर 5 बाय, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 होगा, टू बैलेंस CD 2000, और नेक्स्ट डेट यानी 6 तारीख को बाय बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन होगा 2000 रुपीज के साथ। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो हमारा पोस्टिंग ऑफ लेजर है ये बिल्कुल रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो बेसिकली ये सब जो जर्नल्स होता है, इस जर्नल्स का हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, ये अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चंस या एंट्रीज वहां पे पूछे जाते हैं सेवरल ईयर्स के अंदर। अब जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ज्यादा आप बहुत ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।